आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत नज़र के सामने जो सबके है, जो कल रात देर गए से शुरू हुआ, जिसकी पेशनगोई कुछ लोगों ने पहले की थी। कहते हैं कि महकमे मौसमियात ने बता ही दिया था कि फिर गिरेगी, फिर हवाएं चलेंगी, फिर ज़मीन सफ़ेद होगी। और ये बात मौसम महकमे ने पहले ही बता दी थी कि आज की रात, आज का दिन, कल के बाद दोपहर तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। और ये मौसम का मिजाज बदला ही सुबह सुबह देखने को मिला। खिड़की से सुबह झांका तो पहली नज़र सफ़ेद चादर पर, लेकिन सुबह सुबह कम चादर, बाद दोपहर के या और बरसना या और गिरना शुरू हुई। और गिरते गिरते कहीं ढेर लगे, कहीं अंबार हो गए। और श्रीनगर से लेके वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों से खबर यही आने लगी कि बर्फबारी हो रही है। कुछ ने बताया जोर की हो रही है, कुछ ने बताया नई हिचकोले खाती हुई बर्फ गिर रही है। लेकिन इस बर्फ के गिरने के साथ कश्मीरियों को जहां कई मामलात और मसाइल का सामना करना पड़ता है, वहीं सबसे बड़ा मामला दुनिया के साथ रिश्ता ख़त्म हो जाता है। और पहला रिश्ता हवाई राब्ता ख़त्म हो जाता है। उसके साथ साथ खबर यही आती है कि शहरक कहलाने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शहरक की भी शहरक टूट चुकी है। वही हुआ, हवाई राब्ता भी ख़त्म हुआ, जहाज़ उतरना बंद हुए, जहाज़ उठना श्रीनगर के हवाई अड्डे से बंद हुए। बताया गया कि विजिबिलिटी कम है और श्रीनगर के हवाई अड्डे पे बर्फ़ गिर रही है, इसलिए कोई भी जहाज़ उतर नहीं पाएगा, उठने में भी मुश्किलात हैं। और फिर साथ में खबर ये भी आई कि महकमे मौसमियात की इस पेशनगोई के बाद ही अलर्ट था एडमिनिस्ट्रेशन, और अलर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को भी बंद कर दिया। अगरचे सुबह सुबह जम्मू से गाड़ियों को कश्मीर जाने के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन बानिहाल टनल पर हो रही बर्फबारी के बाद बानिहाल के उस पार ही गाड़ियों को रोका गया। कुछ को नाशरी के पास रोका गया, कुछ को रामबन के पास रोका गया, क्योंकि रामबन से लेकर बानिहाल का स्ट्रेच खतरे की अलामत बनी हुई है। सबसे पहले इसी शाहराह पे हवाले हम खबर करते हैं। आरिफ वहीद बानिहाल में रहते हैं, लगातार इसी सारी सिचुएशन पे नजर रखते हैं। वो भी इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है। आरिफ, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का हाल अहवाल सब लोग जानते हैं। सुबह ही सब अंदाज़ा लगा रहे थे कि शाहराह बंद होगी, क्योंकि इधर बर्फ़ गिरी, उधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद हो जाती है। ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, सिचुएशन क्या है शाहराह की, कैसा है मौसम का मिजाज, कैसी है लुढ़कती और खिसकती शाहराह? जी बिल्कुल, अगर कौमी शाहराह के हवाले से बात करना चाहेंगे, आज सुबह जम्मू से छोटी और बड़ी माल बरदार गाड़ियों को जो है वो चलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अचानक मौसम में आई तब्दीली की वजह से जो है कौमी शाहराह पर फिलहाल अगर बात करना चाहेंगे, रेलवे चौक बानिहाल और उसके साथ में जवाहर टनल के दामन में सभी छोटी बड़ी गाड़ियों को जो है फिलहाल रोक दिया गया है। चूंकि अगर बात करना चाहेंगे जवाहर टनल के इलाके में इस समय भी हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, और जहां पर बानिहाल की साइड बात करना चाहेंगे 2 से 3 इंच बर्फ जो है इस समय रिकॉर्ड की गई है। और अक्रॉस द जवाहर टनल अगर वैली की साइड बात करना चाहेंगे, वहां तकरीबन 5 से 6 इंच बर्फ जो है वो जमा हो गई है। चूंकि वादी कश्मीर की साइड जो है माल बरदार गाड़ियों को जो स्किड का खतरा है, उस हवाले से ट्रैफिक ने यहाँ पे एहतियात बरतने की कोशिश की, और बानिहाल के स्ट्रेच में जो है इन गाड़ियों को फिलहाल हाईवे पे रोक दिया गया है। जवाहर टनल पे इस समय भी जो है हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, और बानिहाल के इलाके, रामसू के इलाके या डिगडोल इलाकों की बात करना चाहेंगे, इन इलाकों में जम के इस समय बारिशें हो रही है। आपने टनल के आसपास की बात की, थोड़ा सा बताइए बानिहाल से लेके रामबन तक का जो स्ट्रेच है, जो काफी कहते हैं उस पर काम भी चल रहा है, तो क्या सिचुएशन है वहां की, वहां किस तरह की सूरत-ए-हाल है? जी बिल्कुल, अगर रामबन बानिहाल स्ट्रेच की बात करना चाहेंगे, जैसे डिगडोल, पैंतीहाल, मारोग, त्रिशूल मोड़ और जो केला मोड़ के इलाके हैं जहां पर स्लाइड्स का खतरा रहता है, लेकिन अभी जो है जो बारिशों का सिलसिला है, कहीं ना कहीं अगर इस तरह से जो है बारिशें जो है जो मूसलाधार बारिशें इस समय हो रही है, तो कहीं ना कहीं पे इन जगहों पे किसी जगह जो है स्लाइड उतरने का भी खतरा रहेगा, क्योंकि वर्किंग एजेंसी जो एक साइड में काम कर रही है। लेकिन फिलहाल इस समय जो है बर्फबारी ने जो है फिलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के इस ट्रैफिक के फ्लो को फिलहाल रोक दिया गया है। आप बता रहे हैं रोक दिया है, फिलहाल मुझे बताइए अंदाजा क्या है, कितने लोग दरमांदा होंगे इस वक्त इस हाईवे पे, खासतौर पे बानिहाल के आसपास कितने के करीब लोग हो सकते हैं? जी बिल्कुल, सुबह से जो है सारा जो ट्रैफिक है वो जम्मू से ही छोड़ा गया, और उन्होंने जो उधमपुर के इलाका या जो
नाशरी टनल का इलाका जो है क्रॉस किया तो मुतअद्दिद सैकड़ों जो है माल बरदार गाड़ियां और छोटी जो फिलहाल जो सुबह सुबह कुछ गाड़ियां जो क्रॉस हो गई, लेकिन इसके साथ में जब बर्फ का यहाँ पे मार्जिन थोड़ा वादी की साइड जो है थोड़ा सा वो ज्यादा हो गया और सिकिट को देखते हुए यहाँ पे फिलहाल कौमी शाहराह पर जो है ट्रैफिक को रोक दिया गया है। यहाँ पर दर्जनों पैसेंजर गाड़ियां और इसके साथ में जो बड़ी माल बरदार गाड़ियां हैं सभी को फिलहाल जो है रोक दिया गया है। उम्मीद ये कि मौसम के मिजाज जो है रात देर गए तक जो है बेहतर हो सकते हैं, लेकिन तब तक जो है यहाँ पर जो स्लोपिश रोड है उस पे किसी गाड़ी को कोई खतरा ना हो, कोई सिकिट ना हो, ये एहतियाती तौर पर जो है फिलहाल ट्रैफिक को रोक दिया गया है। बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद। ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का हाल अहवाल, और कौमी शाहराह की नस टूट चुकी है। साफ जाहिर है फिसलन और फिसलन टनल के इस तरफ यानी कश्मीर वादी की तरफ है, उस तरफ भी फिसलन है, बर्फबारी उस तरफ भी है, लेकिन कुछ कम, इधर की खबरें ज़्यादा हैं। कुछ बताते 6 इंच के करीब बर्फ हुई है, लेकिन शहर श्रीनगर में बर्फ़ के मनाजिर कुछ इस तरह से थे। आज जो बर्फबारी श्रीनगर में सुबह सुबह हुई उसको भी हमने कैप्चर किया, हमने ये तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देख लें कितना खूबसूरत अलग सा मुनफरिद सा ये नज़ारा वादी कश्मीर का, और इस वादी कश्मीर के जो अपने नज़ारे हैं वो तो पहले ही बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उस पर जब बर्फबारी गिरती है तो कुछ अलग सा हट के ही नज़ारा होता है शहरी श्रीनगर का। और शहरी श्रीनगर के साथ साथ वादी कश्मीर के दूसरे इलाकों के नज़ारे भी आज इसी तरह के थे, चाहे वो सोपोर का इलाका हो, वहाँ पे भी बर्फबारी हुई, बडगाम का इलाका हो, अच्छी खासी बर्फबारी हो रही थी, गांदरबल में भी ऐसा था, और कुपवाड़ा चूँकि सरहदी इलाका है, पहाड़ों से गिरा हुआ है, क्योंकि वादी कश्मीर लगभग सारी पहाड़ों से गिरी हुई है, और इस वादी कश्मीर में बर्फबारी के अपने ही मनाजिर होते, लेकिन सूरत हाल बर्फबारी की, और इसी बर्फबारी में आवाम को कई मामलात से जूझना भी पड़ता है। बिजली का मामला सबसे बड़ा होता है, और बिजली अक्सर चली जाती है, लेकिन पिछले दिनों की सूरत हाल के बाद इंतज़ामिया मुतहरिक है, और बिजली डिपार्टमेंट रात को ही तैयारी कर चुका था। रात को ही हमने चीफ इंजीनियर बिजली यानी एजाज अहमद को सड़क पे देखा। रात 11 बजे मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करे थे अपने अमले के साथ, और बिजली की रेस्टोरेशन का काम करे थे। रात देर गए से जारी था, सुबह भी हमने देखा उन्हें, वो सड़क पे ही थे। और दूसरे इदारों में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी अपना लाओ लश्कर ने कल ही शाम को तैयार दिखाई दे रही थी, क्योंकि महकमे मौसमियात ने बता दिया था। और आज सुबह भी हमने देखा कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गजनफर अली पूरा लाओ लश्कर लेके सड़क पे हैं, देख रहे थे गली कोचा कौन सा साफ करना है, कहाँ पे कितनी बर्फ जमी होगी। लेकिन इस सारे के बीच में कुछ और डिपार्टमेंट्स की भी जिम्मेदारी आती है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट जिसका काम है कि वो बर्फ सड़कों से, बड़ी शाहराहों से साफ करे, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। और फिर मामलात और भी थे। एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने मुतहरिक देखा। एडमिनिस्ट्रेशन में हमने जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा नए आए हुए हैं, और आते ही उन्होंने जो अपनी पहली छाप है, यानी जिस तरह से वो काम करते हैं, आवाम में एक पॉजिटिव इमेज बना के जाते हैं, उसको भी आज उन्होंने दोहराया। और सबसे पहले उन्होंने कुपवाड़ा के मुख्तलिफ गली कोचों का दौरा किया। गली कोचों का दौरा करने के साथ साथ उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया, इंतजामिया को मुतहरिक रखा। कहा जाता है कि पहली बार कुपवाड़ा में आन टोज पे आज एडमिनिस्ट्रेशन थी, क्योंकि जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा खुद गलियों और कोचों पे नजर रखे हुए थे, खुद इलाकों में थे। और जब अफसर आला सड़क पे हो तो इंतजामिया के बाकी पुर्जे भी टाइट हो जाते, वो भी सड़क पे आ जाते, आवाम का काम हो ही जाता है। कुपवाड़ा में आवाम का काम जिला तरक्याती कमिश्नर खुद करवा रहे थे, तो हमारे नुमाइंदे ने भी उनसे पूछा कि क्या है सूरत हाल। आप हमारे साथ साथ थे, हमने मार्केट में देखा रोड क्लियरेंस जो है वो हो गई है, और जितने भी इंटरनल रोड्स जो थे, मेन रोड्स जो थे, जहां लोगों को के लिए प्रायोरिटी पे खाली करना था, वहां पे सुबह से ही 5 बजे मशीनरी को एक्टिवेट किया गया था, डिप्लॉय किया गया था। तो इस वक्त तक तकरीबन जो बड़े रोड्स हमारे सारे हैं, तो सिवाय की जो इंटरनल गली वगैरह कहीं पे गांव में दूर दराज में होगा, जहां ज़्यादा एकोमोडेशन बर्फ़ की होगी, वहां तक भी पहुंच जाएंगी। लेकिन पहले ही प्रायोरिटी रहेगी हमें मेन रोड्स की क्लियर करने की, और उस पर हम काम कर रहे हैं। और आपने जैसे देखा कि टाउन में मैक्सिमम रोड्स हमारी क्लियर हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट ऑल रोड्स क्लियर हो चुके हैं। तो प्रायोरिटी जो बाहर के दूर दराज इलाके हैं, जहां 2-2.5 फुट के करीब बर्फ़ पड़ी है, तो उसकी तरफ हम नेक्स्ट हमारा वो रहेगा टारगेट। तो उसके अलावा बाकी एसेंशियल सर्विस के बारे में जहां तक आप का ताल्लुक़ है, पानी, बिजली और उसका हमने रोज़ सुबह से ही हम ले रहे हैं, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा इन ऑर्डर है। और वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि भाई लोगों को सहूलियात जो है इस
बर्फ़बारी के मौसम में दस्तयाब रहने। मैंने पहले ही आपको बोला कि मेन रोड्स की हमारी प्रायोरिटी रहती है और जिस पे हमारा तकरीबन मुकम्मल हो गया काम और क्लियर कर दिया हमने। तो जो अब सेकंड फेज़ हमारा है उन्हीं रोड्स पे तरजीह दी जाएगी जो दूर दराज है और कट ऑफ है। चूँकि लेकिन आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और कहूँगा, सभी यहाँ के आवाम से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि लगातार जो बर्फ़ गिर रही है इसमें एहतियाती तदाबीर जो है खुद इंसान ने खुद भी लेनी है। सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही जिसको बहुत ज़रूरी है वो वेंचर करे, क्योंकि ये बार बार साफ़ हो रहा कर रहे हैं हम रास्तों को और ऊपर से बर्फ़ भी दोबारा से पड़ रही है। तो इस सूरत में जो है मेरी आवाम से यही अपील रहेगी कि अपनी एहतियात करते हुए सफ़र करें। और हमारी जो आपने कहा दूर दराज वाला वो हमारी प्रायोरिटी है और उसको हम जो ही आपकी बर्फ़बारी जो है थोड़ा थम जाएगी तो प्रायोरिटी भी हम खाली करेंगे। जैसे आपने पहले कहा 2-3 दिन में, इस बार भी वैसे ही होगा। ये कुपवाड़ा की सूरत हाल, लेकिन वादी के मुख्तलिफ इलाकों की अलग सी सूरत हाल है। इधर बर्फबारी गिरी, इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद हुई, इधर महंगाई अरूज पे हो ही जाती है। और महंगाई के इस अरूज के दौरान आवाम के कई पुर्जे ढीले भी हो जाते हैं, कई को परेशान होना पड़ता है और बहुत सी जगहों से आवाम शिकायतें करती रहती है। आज भी लोगों ने शिकायत की कि महंगाई मार रही है और ये महंगाई मारने की वजह तो सबको मालूम है, लेकिन उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। क्या बता रही थी आवाम इस सारी सूरत-हाल के दौरान? आज सवेरे से जो ही बर्फबारी जारी और सारी हुई है तो यहाँ लोग परेशानियों से काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। यहाँ कल से बिजली गायब हुई है। आप जानते हो राजवाड़ा इलाके में कल 3 किलोमीटर पैदल एक औरत को वहाँ हॉस्पिटल पहुँचाने में कितनी दुश्वारियाँ हुई है। रोड कनेक्टिविटी प्रॉपरली नहीं हुई है। इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा इशू है। बाजार में महंगाई अरूज पे है, लोग परेशान हाल है। एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक नहीं है। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक हो जाए। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो अपने फराइज है, जो इनकी ड्यूटी है, दे हैव टू परफॉर्म देयर duties accordingly because the common people are suffering a lot because of that very administration. जब ये मौसम की खराबी आती है, बर्फ हो या बारिश हो, जब ऐसा कुछ मामला आता है, जो छाता 50 रुपए का होता है वो 150 रुपए में बेचा जाता है। इसकी वजह क्या है? महंगाई इसमें क्यों बढ़ती रहती है? क्योंकि इस पर जो जिनकी इसकी जिम्मेदारी है वो इस जिम्मेदारी में कोई हाथ बढ़ाते नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को लूटते हैं, दुकानदार लोगों को लूटते हैं, रेडी वाली जो है ये भी लोगों को लूटते हैं। वजह क्या है? वजह इसकी मौसम की वजह से, जिसकी वजह से महंगाई उरूज पर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से लोग परेशानी में मुब्तला हो जाती है। जिला इंतजामिया हर वक्त ये कहती है लोगों को, हम वो करेंगे, ये करेंगे, यूं करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। जो महंगाई है इसको हम दबाएंगे और लोगों को राहत पहुँचाएंगे। और जो सब्जी 50 रुपये में किलो मिला करती है वो 20 रुपये में दिया करेंगे। मगर इंतजामिया, जिला इंतजामिया जो है वो इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करते हैं। बस घर में बैठे रहते हैं और साथ में गैस हीटर लगा कर रहते हैं और अपने आप को गर्मी देते हैं। सारी मुश्किलात हो रही है। जैसे कि मैं अभी आया हूँ पटन से, कि कम से कम 4 घंटे लग गए यहाँ तक। तो जो है ना ऑलरेडी रोड जाम है, तो ऑलरेडी फिसलन है, बहुत सारी फिसलन है इसमें। तो एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी बहुत क्या लापरवाही आपको दिखाई दे रही है? बहुत सारी लापरवाही। क्या नेशनल हाईवे को क्लियर नहीं किया गया? अभी क्लियर ऐसे क्लियर नहीं हुआ। तो अभी तो मेरे ख्याल से जान पे खेल के हम निकल रहे हैं आज। चलने में दिक्कत हो रही है। ऑलरेडी पहले पुरानी बर्फ पड़ी थी यहाँ पे, उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हुई। अब जो नहीं पड़ गई इसकी वजह से ज्यादा दिक्कत हो गई हमें, तो चलना मुश्किल हो गया आज। अभी लगी हुई है, तो ऊपर वाला करे बंद ही हो जाए तो बेटर है। फिसलन भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हमारी गाड़ी भी वहाँ पे लग गई अभी, तो मैं पैदल जा रहा हूँ, गाड़ी मेरी वहाँ खड़ी है। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। अक्सर कश्मीरी का कोरोना ही होता है, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि उधार की बात नहीं, आधार की बात भी करते हैं। कभी राशन कार्ड और आधार को जोड़ा गया था और फिर आधार में कितने पुर्जे ढीले देखे गए, आधार के कितने पेच कसे हुए नहीं पाए गए। नाम कुछ और, वालिद का कुछ और नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ और वहाँ पे कुछ और दर्ज। और सारे के बीच में पिछले 1 महीने से लगभग कश्मीर में अक्सर लोगों की शिकायत है कि राशन नहीं मिल रहा है। और राशन न मिलने की वजह इंतज़ामिया से जब पूछी तो आधार लिंक का बताते हुए बताया गया कि आधार कार्ड में गलती है और उसी आधार कार्ड की गलती की वजह से राशन आवाम को तकसीम नहीं किया जा सकता है। ताहम आज महकमा अमूर सार्फिन के खुद मुलाजिम भी मीडिया के सामने रूबरू हुए और आधार कार्ड का भी मामला उठाया, अपने मामलात भी उठाए और ये भी बता डाला कि आधार कार्ड की परेशानी सरकार को हल करनी चाहिए पहली फुर्सत में। और ये भी बता डाला कि कुछ और मामलात हैं। श्रीनगर में एम्प्लॉयज से अमूर सार्फिन व तकसीमकारी के यूनियन प्रेसिडेंट एजाज अहमद खान ने मीडिया के साथ प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कई मामलात उछालते हुए सरकार तक बात पहुँचाने की बात भी की।
हमारे बहुत पहले से ये मांग रही है कि हमारे महकमे को रीऑर्गेनाइज किया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो हम राशन लोगों में तकसीम करते हैं हमें उस पर वेस्टेज दिया जाए। हमारी तीसरी मांग ये है कि जो अनलोडिंग, जब गाड़ियां स्टोरों पे जाती है फिर हम अनलोड कराते हैं, उसको सरकार अनलोडिंग के लिए हमें 200 रुपये देती है, लेकिन आज के वक्त में, आज के दौर में वो बहुत कम है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि हमें 800 रुपये दिया जाए। इसके साथ ही हमारा जो असिस्टेंट स्टोर कीपर इस महकमे में है, हमारा मानना है कि असिस्टेंट स्टोर कीपर और स्टोर कीपर सेम वर्क और सेम पे होना चाहिए। असिस्टेंट स्टोर कीपर भी वही काम करते हैं जो हमारे स्टोर कीपर हजरात करते हैं, तो हमारा मुतालबा है कि स्टोर कीपरों, असिस्टेंट स्टोर कीपरों का ग्रेड एक ही होना चाहिए, 4000 6000 होना चाहिए। यहाँ मैं बात यहाँ भी कहूँगा कि जो हमारे जम्मू के साथी है उनको ये ग्रेड मिलता है, लेकिन जो कश्मीर डिवीज़न में काम करते हैं उनको ये ग्रेड नहीं मिलता है। कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब ये सारा जो राशन सिस्टम है, पीडीएस का सिस्टम है, इसको ऑनलाइन कर रही है। अब 1 नेशन 1 कार्ड इजरा किया जा रहा है। इस हवाले से आपने देखा होगा कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यही हिदायत है जिसको आधार होगा उसी को राशन दी जाएगी। इस हवाले से मेरी ऑनरेबल एडवाइज़र साहब, खासकर यहाँ के गवर्नर साहब से, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब से, हमारे एडवाइज़र साहब से, हमारे कमिश्नर साहब से, हमारे डायरेक्टर साहब से इल्तिमास है कि जम्मू कश्मीर में, खासकर श्रीनगर सिटी में 64% आधार इशू हुए हैं। सभी लोगों के पास अभी आधार नहीं है, और जो 2011 की सेंसस के हिसाब से हम राशन फराहम करते हैं या उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए, आज वो अल्लाह के फजल करम से 8-9 साल के हैं, उनको भी हम राशन दे रहे हैं। मेरा यही है, सरकार से मुतालबा है कि आधार कार्ड सभी लोगों के इजरा किए जाए जो पीडीएस सिस्टम के दायरे में आते हैं, और इसके साथ साथ हमारे सेल सेंटरों के साथ साथ एक आधार कार्ड वाले को भी अटैच रखा जाए, ताकि जिन लोगों के पास अभी आधार नहीं है उनको भी आधार मिल जाए और लोग राशन से मुस्तफीद हासिल कर सकते हैं। ये अमूर सार्फिन व तकसीम कारी मुलाजिम लीडर एजाज अहमद खान मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन और भी मामला थे। और एक मामला कोविड का दुनिया जानती है, लेकिन कोविड के साथ साथ ही पिछले दिनों एक और खतरा आया था, बर्ड फ्लू का खतरा। और बर्ड फ्लू का खतरा मुल्क की कई रियासतों में देखने को मिला। कश्मीर के हवाले से भी खतरे की घंटी बजने लगी, और इसी खतरे की घंटी के बाद एक और घंटी आज सुबह बजी। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी का ट्वीट भी सुबह आया, और उस ट्वीट ने खतरे की घंटी और बढ़ा दी। और उस खतरे की घंटी में ये भी मालूम हुआ, पता किया कि कश्मीर में कुछ बर्ड्स, कुछ जानवर्स को मरा हुआ पाया गया है, ख़ासतौर पे कौवे मरे हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह कुछ लोगों ने बताया कि हो सकता है ये बर्ड फ्लू होगा। अब हो सकता है ये बर्ड फ्लू होगा। हमने श्रीनगर में जॉइंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से पूछा कि क्या वाकई में बर्ड फ्लू है, अगर है तो किस तरह से लोगों को एहतियात करनी है, और अगर नहीं है तो और फिर भी क्या क्या करना है, किस तरह से अपने आप को बचाना है, क्योंकि खतरे की घंटी बजी हुई है। तो जॉइंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से हमने जब बात की तो जवाब उनका आप भी सुनिएगा। अभी कल जो हमने कुछ सैंपल्स भेजे थे, कुछ हम ऑलमोस्ट 2 दिन के बाद सैंपल्स जो कलेक्ट करके वो बाहर भेजते हैं। पहले यहाँ उनको हम टेस्ट करते हैं, ज़कुरा में हमारा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो प्रिलिमिनरी हम वहाँ करते हैं। फिर जो जिसमें हमें डाउट लगता है तो वह हम बाहर भेजते हैं, जालंधर या भोपाल। तो हमने पिछले 5-10 दिन से कुछ सैंपल्स भेजे थे उधर। तो पोल्ट्री के जितने भी यहाँ हमारे फार्म्स हैं उनमें हमें नेगेटिव आया, उसमें कहीं भी हमें इसका ये पोल्ट्री बर्ड फ्लू का कहीं नहीं ये आउटब्रेक या इसकी प्रेजेंस आई। हाँ, कल हमें कुछ कौवों के परिंदे जो हैं, किसी जगह कौवे हैं या किसी जगह हमारे मेहमान परिंदे आते हैं बाहर से, विंटर में वो तो आपको पता ही है लाखों की तादाद में आते हैं, उनमें कुछ मरे थे, कहीं पर 1 कहीं 2 सारी वैली में, जैसे सोपोर में, जैसे अनंतनाग में, जैसे रावलपुरा में। तो वो सैंपल्स हमने भेजे थे बाहर। तो उनमें कुछ 2-3 जगह वही सिर्फ परिंदों के, पोल्ट्री में नहीं, परिंदों में कुछ हमें कल मिले रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ये दे आर सस्पेक्टेड टू बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लग रहे हैं। तो इमीडिएटली हमने क्या किया, तो उसके बारे में जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी होती है कि ये
हमने उस एरिया को वो करना है क्वारंटाइन 1 किलोमीटर, जो उसके आसपास के अगर कोई फार्म हो, जितने भी फार्म हैं उनमें कितने भी हमारे बर्ड्स हैं, एक तो उनको फार्म्स के हमने सैंपल्स आज से ही लेनी शुरू कर दिए और अलर्ट कर दिया उस एरिया में। सर्वेलेंस हमारी टीम ही, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे हमारे मेडिकल टीम्स हैं। लोगों के लिए अभी मैं यही बोलूंगा, कोई पैनिक की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी वैली में कहीं से पोल्ट्री में कोई आउटब्रेक नहीं है। हाँ, एहतियात के तौर पर चूंकि हमारे ये जो मेहमान परिंदे या कुछ कवे मर गए हैं बहुत जगह, तो उसके लिए मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि वो थोड़ा सा प्रिकॉशस रहें। प्रिकॉशस इन सेंस कि अगर वो पोल्ट्री मीट खाएं या पोल्ट्री एग खाएं, वो पका करके खाएं, कम से कम 70 डिग्री 10 मिनट वो तो अगर अच्छी तरह से पकाएंगे आप तो कोई प्रॉब्लम, कोई पैनिक नहीं है। हमने जॉइंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से पूछा, लेकिन शाहिद इकबाल चौधरी श्रीनगर में आज एक तकरीब पर थे और बर्ड फ्लू का खतरा और खतरे की जो घंटी बजी है, तो हमने शाहिद इकबाल चौधरी से भी पूछा कि क्या कुछ करना है, किस तरह से करना है, क्या है सरकार के पास इस सारे मामले से निपटने के लिए। बहुत सारे लोगों की डिस्कशन रहती है, चर्चा रहता है कि जो बर्ड फ्लू है वो वाइल्ड बर्ड्स में नोटिस किया गया है, तो हमें अलार्म होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। बर्ड फ्लू जो है जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज ये है कि जो किसी एनिमल या बर्ड से इंसान में ट्रांसमिट हो सकती है। जो वाइल्ड बर्ड्स हैं कई जगह वो हैबिटेट शेयर करते हैं हमारे डोमेस्टिक बर्ड्स के साथ, कहीं पोल्ट्री फार्म में, कभी रेजिडेंशियल पे। हमारा एक बड़ा अच्छा कल्चर है कि हम बर्ड्स को फीड करते हैं। जब बर्ड्स को हम फीड करते हैं तो कई बार जो वाइल्ड या माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो हमारे जो डोमेस्टिक बर्ड्स हैं, पोल्ट्री है, उसके साथ वो मिक्स होते हैं, वहां से ट्रांसमिशन का खतरा जो बढ़ता है। इसलिए एडवाइजरी भी इशू की गई है कि वाइल्ड बर्ड्स जो हैं उनके साथ कांटेक्ट ना किया जाए कहीं भी, अगर इस किस्म का कहीं हैबिटेशन में मिक्सिंग होती है। 4-5 लोकेशन पे ऐसे केसेस पाए गए हैं अभी तक, जो माइग्रेटरी या वाइल्ड बर्ड्स में ही है, डोमेस्टिक बर्ड्स में नहीं है। लेकिन बायोसेफ्टी मेजर्स जो हैं वो नोटिफाई की गई हैं। हमारे जैसे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 28 पोल्ट्री फार्म हैं, उसमें से लगभग 60 to 70,000 एवरेज बर्ड्स उनके पास होते हैं। वहाँ हमारी टीम्स फ्रीक्वेंटली विजिट कर रही हैं। और जैसे आप जानते हैं कि पहले बैन रहा है पोल्ट्री के इंपोर्ट पे, अभी वो लिफ्ट भी किया गया था। तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में या कश्मीर में जो भी स्टॉक आ रहा है उसमें एनिमल हस्बेंड्री की जो वेटनरी की टीम्स हैं वो भी काम कर रही हैं, और जो माइक्रोबायोलॉजी की टीम्स हमने डिप्यूट की हैं। पब्लिक से भी अपील रहेगी कि कहीं कोई ऐसा इंस्टांस या ऐसा कोई सस्पिशियस केस दिखता है तो हमारी जो हेल्पलाइन है उस पर वो कॉन्टैक्ट। शाहिद इकबाल चौधरी जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर में आज एक तकरीब के दौरान मौजूद थे और हमने इस तकरीब के हवाले से भी उनसे पूछा। 26 जनवरी की तकरीब भी होने जा रही है और उस हवाले से भी हमने उनसे पूछा इंतज़ामिया क्या क्या इकदाम उठा रही है। और साथ साथ में हमने शाहिद इकबाल चौधरी से पूछा कि आज जो ट्रैफिक अवेयरनेस वीक श्रीनगर में पुलिस बना रही है तो इसका मुद्दा व मकसद क्या है। आज श्रीनगर में ट्रैफिक अवेयरनेस का जो मंथ चल रहा है उस हवाले से तकरीब थी और शाहिद इकबाल चौधरी भी वहाँ मौजूद थे। हमने दोनों मुद्दों पर उनसे पूछा कि 26 जनवरी भी आ रही है तो इंतज़ामिया किस तरह से इकदाम उठा रही है और ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से क्या कुछ जानकारी लोगों को चाहिए। ज़रूरी है आपको ट्रैफिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए और ट्रैफिक के बारे में सबसे बड़ी जानकारी हम आपको ये बता दें कि कहा जाता है, बुजुर्गों ने कहा है कि सड़क पर चलने वाले हर शख्स को अगर ड्राइवर ये मान के चले कि उसके दिमाग का कोई सिक्रू ढीला है तो हादसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हर किसी को एहतियात से चलना है। तो शाहिद इकबाल चौधरी से भी हमने पूछा कि किस तरह से सूरत हाल है। जवाब शाहिद इकबाल चौधरी का इस तरह से था। सब जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और इनके साथ तमाम एसोसिएटेड जो स्टेक होल्डर एजेंसीज हैं तमाम लोग मिलके 1 महीने तक के अरसा में जो एक शेड्यूल ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, खास करके लेके ट्रैफिक अवेयरनेस जिसकी थीम है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे आज एक 1 डे सेमिनार और वर्कशॉप यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें सभी स्टेक होल्डर यहाँ पे हैं और जब तक स्टेक होल्डर्स की कंप्लीट पार्टिसिपेशन ना हो तब तक ट्रैफिक मैनेजमेंट स्मूथ नहीं हो सकती। जहां एक तरफ हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट करने का जो फोकस लेके चलते हैं और जो इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ ज़रूरी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जैसे व्हीकल ओनर्स हैं, रोड यूजर्स हैं, रोड बिल्डिंग एजेंसीज हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जो अलग अलग रोल अपना अदा करते हैं। तो जब सभी एजेंसीज अपना रोल अदा करती हैं तो ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो स्मूथ हो सकती है। डे के जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो फाइनलाइज किए जा चुके हैं, परेड या कल्चरल प्रोग्राम या बाकी जो भी इवेंट्स को लेके। अब जैसे स्नोफॉल की प्रेडिक्शन थी आज को लेके, जो स्नोफॉल अभी हो भी रहा है, अगर इसमें और बढ़ता भी है तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स भी रखे गए हैं वेन्यू को लेके और पार्टिसिपेशन को।
ये श्रीनगर में जिला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी, लेकिन और भी मामलात है और दूसरे मामलात में 26 जनवरी उस हवाले से इंतजामिया हाई अलर्ट पे है। कल कश्तवाड़ के इलाके में एक वाक़े की खबर आई, लेकिन उसी मामलात के पस मंज़र और 26 जनवरी के साथ साथ इंतजामिया भी, पुलिस भी हाई अलर्ट पे है और पुंछ राजौरी के हाईवे पे नाके लगाए गए थे। जमशेद मलिक इस सारे पे नजर रखे हुए। यौम जमहूरिया की तकरीब से कबल ही सरहदी जिला राजौरी पुंछ में पुलिस और फौज की तरफ से कड़े नाके लगाए गए और इस वक्त हम खड़े हैं जम्मू पुंछ हाईवे पर, जहां आप हमारे पीछे का मंजर ये देख सकते होंगे कि पुलिस की नफरी जो राजौरी की है इसकी तरफ से एक बहुत बड़ा नाका सलानी ब्रिज के नज़दीक लगाया गया है, जहां आने जाने वालों के शिनाख्ती कार्ड चेक करने के साथ साथ गाड़ियों की भी पूरी तरह तलाशी की जा रही है। हालांकि ये मंजर हम आपको जो दिखा रहे हैं इस वक्त, ये पूरा मंजर जम्मू पुंछ हाईवे के नज़दीक का है, जहाँ पुलिस की तरफ से एक नाका लगाया गया है ताकि यौम जमहूरिया की तकरीब में किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो सके, क्योंकि पिछले कुछ अरसा से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर नाजंग माहिदे की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले बढ़ना शुरू हुए हैं और राजौरी और पुंछ में कई बड़े वारदातें भी सामने आई हैं, जिसके चलते यौम जमहूरिया की तकरीब को पुरअमन तौर पर मुकम्मल करवाने के लिए पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ा नाका इस वक्त लगाया गया है, जहां आप देख रहे होंगे कि आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ साथ लोगों के शिनाख्ती कार्ड और गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़। जमशेद मलिक राजौरी से बता रहे थे, तफसील बता रहे थे क्या कुछ सूरत हाल है, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें बर्फबारी हो रही है और महकमा मौसमियात ने कल बाद दोपहर तक की ये पेशन गोई की है कि बर्फबारी हो सकती है, ऊपरी इलाकों में ज़्यादा होगी और जिस तरह से हमें खबरें आ रही हैं कि ऊपरी इलाकों में अच्छी खासी बर्फ़ हुई है। कुपवाड़ा के निचले इलाकों में 6 इंच के करीब बर्फबारी हुई है, ऊपरी इलाकों में ख़ासतौर पर टंगडार के रस्ते पे, मत्सिल के रस्ते पे, गुरेज के रस्ते पे या दूर दराज के जो रस्ते हैं इलाके उनमें अच्छी खासी बर्फबारी है। कुछ जगहों से 1.5 फुट के करीब बर्फबारी हुई है और श्रीनगर शहर में भी बर्फबारी देर शाम देर गए तक हो ही रही थी, लेकिन इस सारे के बीच में इंतज़ामिया भी मुतहरिक दिखाई दे रही है और इंतज़ामिया के साथ साथ आपसे हमारी ये गुजारिश कि इस बर्फबारी के दौरान आपके इलाके के बिजली ट्रांसफार्मर्स पे लोड ज़्यादा रहेगा, तो गुजारिश ये कि एक ही कमरे में रहें, फैमिली को एक साथ टाइम दें, हर कमरे में अलग अलग जगह पे ब्लावर जलाना, गर्मी का अरेंजमेंट करना, शायद इससे आपके बिजली के ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ सकता है। तो अगर आपका बिजली का ट्रांसफार्मर आज जल गया, आज ख़राब हो गया, तो फिर आपको करीबन 1 हफ्ता लगेगा वापस बिजली का ट्रांसफार्मर लाने में और तब तक आपको बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। तो बिजली का एहतियात से इस्तेमाल कीजिए, ये एहतियात आपके लिए ही ज़रूरी है, क्योंकि बिजली बचाएंगे तो हमारी देश, हमारा मुल्क और हमारी कौम तरक्की करेगी। तो तरक्की के इसी दावे और वादे के साथ अभी तक का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पे ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी समीर वानी और साहिल के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।